नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। जहां साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, यकीनन साथियों इस व्यवसाय को ट्राई करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी साथियों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोचिंग सेंटर का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यकीनन साथियों ये व्यवसाय कुछ ऐसा है जो कि फ्यूचर टाइम में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, 10x10 के रूम में भी स्टार्टअप कर सकते हो। यानी साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिससे कि 5,000 से 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। यानी कि लो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप आप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। इसमें साथियों यदि आप प्लानिंग की होगी कोचिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, अच्छे खासे कमाई करेंगे, तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि खुद का व्यवसाय तो स्टार्टअप करते हैं लेकिन बहुत जल्द उनका व्यवसाय फ्लॉप हो जाता है। रीजन साथियों कहीं ना कहीं कई प्रकार के होते हैं जिससे वो नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण से उनका व्यवसाय नहीं चल पाता है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें कि कोचिंग सेंटर का भैया हम स्टार्टअप करेंगे, मोटी कमाई करेंगे, तो यकीन आप कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों आपको खास तौर से 11 पॉइंट का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि भैया इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो खास तौर से इन 11 पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोचिंग सेंटर का व्यवसाय हम कैसे स्टार्टअप करें अच्छे खासे कमाई करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये उठता है, यदि कोचिंग सेंटर का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि अपने व्यवसाय को यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप कर रहे हो तो गवर्नमेंट से आपको सर्टिफाइड करवाना चाहिए, भारत सरकार से आपको सर्टिफाइड करवाना चाहिए, ताकि जब आपके व्यवसाय को अच्छे खासे ग्रोथ मिले तो किसी भी प्रकार का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए साथियों सबसे पहले अपने कोचिंग सेंटर को आपको पंजीकृत करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या फ्यूचर टाइम में नहीं उठाना पड़े। क्योंकि साथियों यदि आप कोचिंग सेंटर के व्यवसाय से यदि आप सालाना 9 लाख की कमाई कर पा रहे हो तो साथियों आपकी कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप भली बात जानते हो साथियों, मार्केट में बहुत तरह के शिक्षक फिजिक्स क्लासेस चलाते हैं, केमिस्ट्री क्लासेस चलाते हैं, मैथमेटिक्स क्लासेस चलाते हैं, हिंदी क्लासेस चलाते हैं, मतलब साथियों सब्जेक्ट का चयन करके वो खुद का कोचिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं। ऐसे में साथियों आपको ये निर्धारण करना है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट को लेकर या फिर सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हैं। इस चीज का आपको सबसे पहले निर्धारण करना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपको ये फिक्स करना चाहिए कि कोचिंग सेंटर का व्यवसाय हम किस सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जिन भी सब्जेक्ट को लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, इसका निर्धारण आपको सबसे पहले करना चाहिए। आप भली बात जानते हो साथियों, कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से लोकेशन पर भी निर्भर करता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को रूरल एरिया में स्टार्टअप करते हो तो ध्यान दें, इस व्यवसाय को शांति वातावरण वाले एरिया में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अभिभावक किसी भी प्रकार से नहीं घबराएंगे, अभिभावक अपने बच्चे को आपके कोचिंग सेंटर पर भेजने से किसी भी तरह के परेशानी में नहीं पड़ेंगे। ऐसे में साथियों आपको कोचिंग सेंटर का व्यवसाय शांतिपूर्ण वाले एरिया में स्टार्टअप करना चाहिए, जहां पर कि ट्रांसपोर्ट का किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो, जहां पर कि किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी से आपके कोचिंग सेंटर पर प्रभाव ना पड़े। यानी साथियों आपको ऐसा लोकेशन चुनाव करना चाहिए जहां पर कि शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप टाउन एरिया में स्टार्टअप करते हो तो टाउन एरिया के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन का चयन करना चाहिए। यानी साथियों ट्रांसपोर्ट एरिया वाले साइड में यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप भली बात जानते हो साथियों, आजकल स्टूडेंट साइकिल की मदद से, मोटरसाइकिल की मदद से, इसके अलावा टोटो की मदद से, बस की मदद से, ट्रेन की मदद से, मतलब ट्रैफिक की मदद से कोचिंग सेंटर विजिट करते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप ट्रैफिक लोकेशन के आसपास यदि कोचिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे स्टूडेंट आपके कोचिंग सेंटर में ज्वाइन लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है साथियों रिसोर्सेस, यानी कि साथियों संसाधन का भी आपको खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोचिंग सेंटर का व्यवसाय जब हम स्टार्टअप करते हैं तो किन तरह के संसाधन हमारे कोचिंग सेंटर में इंक्लूड होना चाहिए, इन तरह की चीजों का आपको खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। आप भली बात जानते हो साथियों, कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से मार्केट पर भी निर्भर करता है। ऐसे में साथियों आप भली बात ये भी जानते हो कि जब हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो प्राइमरी टाइम पर हमें कस्टमर नहीं मिल पाता है। ऐसे में साथियों आपको मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, मार्केटिंग का आप भली बात जानते हो साथियों, आज ऑफलाइन मार्केटिंग की तुलना में ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों ऑनलाइन मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हो। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन मार्केटिंग की सबसे पहले हम बात करें तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो, चाहे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गए, वाहू हो गया, गूगल हो गए, व्हाट्सएप हो गए, टेलीग्राम हो गए, जो भी साथियों आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो उसे बिजनेस अकाउंट में आप कन्वर्ट कीजिए। अपने कोचिंग सेंटर से संबंधित किसी भी प्रकार की विशेष छूट रखते हो, किसी भी प्रकार की विशेष ऑफर रखते हो, किसी भी तरह के ज्वाइनिंग ऑफर रखते हो, चाहे किसी भी तरह के जो कि स्टूडेंट के हित में हो, तो साथियों उन तरह के अपडेट आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे लाते रहना है, जिससे अच्छे खासे स्टूडेंट आपके कोचिंग सेंटर में ज्वाइन लेंगे। इसके अलावा साथियों बहुत तरह के प्राइवेट कंपनी है जिनसे यदि आप संपर्क करते हो तो आपके कोचिंग सेंटर को अच्छे खासे प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों गूगल एड का मदद भी ले सकते हो, यूट्यूब कैंपेन की मदद भी ले सकते हो, जिससे अपने कोचिंग सेंटर का व्यवसाय काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल पर आप ले जा सकते हो। इसके अलावा साथियों यदि ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें तो साथियों समय रहते हो पैम्पलेट हो गए, बैनर हो गए, पोस्टर हो गए या फिर साथियों होर्डिंग हो गए, समय समय पर जरूरतमंद जगह
जगहों पर आपको चिपकाना चाहिए, लगवाना चाहिए, जिससे क्या होगा साथियों अच्छे खासे स्टूडेंट आपकी कोचिंग की तरफ आकर्षित हो गए। इसके अलावा साथियों लाउड स्पीकर की मदद से भी अपने कोचिंग सेंटर का व्यवसाय प्रमोट कर सकते हो। यानी साथियों आपने भी देखा होगा ऑफलाइन के माध्यम में इन तरह से व्यवसाय अपने व्यवसाय को प्रमोट करते हैं। तो साथियों इस तरह से मार्केटिंग भी आप कर सकते हो जिससे अच्छे खासे स्टूडेंट आपके कोचिंग सेंटर में विजिट करेंगे। आप भली भांति जानते हो साथियों हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह के मेधावी छात्र ऐसे हैं जिनके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में साथियों जो कोचिंग सेंटर का फीस होता है उसे आपको कंफर्ट जोन में रखनी चाहिए। यह साथियों स्टूडेंट के कंफर्ट जोन में आपके कोचिंग सेंटर का फीस होना चाहिए ताकि शुरुआती लेवल पर अच्छे खासे स्टूडेंट आपकी कोचिंग सेंटर में ज्वाइनिंग ले, ताकि अच्छे खासे स्टूडेंट आपकी कोचिंग सेंटर पर विजिट करें। ऐसे में साथियों जो फीस आप निर्धारण करने वाले हो आपको ध्यान रखना है कंफर्ट जोन में होनी चाहिए। जी साथियों स्टूडेंट के कंफर्ट जोन में होनी चाहिए। फीस भी साथियों निर्धारित करता है कि आपका व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्योंकि साथियों आपने भी अक्सर गौर किया होगा कि जो स्टूडेंट किसी भी कोचिंग सेंटर में जब ज्वाइनिंग लेते हैं सबसे पहले फीस का आकलन करते हैं कि भैया इस कोचिंग सेंटर का फीस क्या है, मंथली फीस क्या है, मासिक फीस क्या है या फिर वीकली फीस क्या है, जिन भी तरह के टीचर फीस लेते हैं स्टूडेंट्स। तो साथियों आपको फीस का भी निर्धारण सोच समझ से करना चाहिए। साथियों किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्वालिटी पर भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ साथियों क्वालिटी ऐसा चीज है साथियों कहने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन साथियों क्वालिटी यदि आप अच्छे खासे मेंटेन कर पाते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। क्योंकि साथियों बेहतर क्वालिटी यदि प्रोवाइड कराते हो, बेहतर फैकल्टी आप प्रोवाइड करवाते हो तो साथियों अच्छे खासे स्टूडेंट आपके कोचिंग सेंटर पर विजिट करेंगे। ऐसे में साथियों आपको कोशिश करना है जिन भी तरह के टीचर को आप हायर करने वाले हो, चाहे फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित, हिंदी से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, चाहे संस्कृत से संबंधित, चाहे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित, जिन भी तरह के शिक्षक को आप हायर करने वाले हो ध्यान दें उनकी क्वालिटी क्या है, पढ़ाने की तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, मतलब हर एक चीज पर आपको खासतौर से बारीकी से ध्यान देना चाहिए। यानी कि टीचर पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट उनकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ऐसे में साथियों आपको कुशल शिक्षक को हायर करने चाहिए ताकि स्टूडेंट की बढ़ोतरी आपकी कोचिंग सेंटर पर बढ़ती रहे। ऐसे में साथियों आपको ध्यान रखना है क्वालिटी का खासतौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से साथियों आपको बुनियादी ढांचा पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। आप भली भांति जानते हो साथियों हमारे भारत की आज अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा अपडेट होती हुई जा रही है। यानी साथियों हर एक चीज आज अपडेट होती हुई जा रही है। मतलब साथियों आपने भी गौर किया होगा जो भी कोचिंग सेंटर का व्यवसाय पहले चल रहा था जो कि ब्लैक बोर्ड पर चल रहा था, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया, उसके बाद साथियों स्मार्ट बोर्ड आया। मतलब साथियों आज ऑनलाइन क्लास का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो कोचिंग सेंटर से संबंधित तो साथियों आपको अपडेट वर्जन में हर एक चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इंक्लूड करने चाहिए। जैसे साथियों बेंच हो गए, टेबल हो गए, पंखे हो गए, वॉशरूम हो गए, इसके अलावा साथियों एसी, कूलर, जिन भी तरह के साथियों फैकल्टी आप मुहैया करवा रहे हो हर एक चीज अपडेट वर्जन में होनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट को पढ़ने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि खासतौर से आप ध्यान रखते हो, हर एक तरह के विशेष गुणवत्ता वाले यदि फैकल्टी मुहैया करवाते हो, स्टूडेंट की कतार आपकी कोचिंग सेंटर पर लग सकती है। ऐसे में साथियों आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासतौर से ध्यान रखने चाहिए। आपने भी गौर किया होगा साथियों बहुत तरह के कोचिंग संचालक जो कि स्कॉलरशिप का रास्ता अपनाते हैं अपनी कोचिंग के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। जी हाँ साथियों स्कॉलरशिप ये ऐसा रास्ता है साथियों जो कि आपके कोचिंग सेंटर का व्यवसाय को काफी ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह के स्टूडेंट ऐसे जो कि पढ़ने में तो समर्थ है लेकिन पढ़ाई से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उन्हें उठाने में असमर्थ है। ऐसे में साथियों यदि आप स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह के विशेष प्रकार की छूट रखते हो, स्टूडेंट को, मेधावी छात्र स्टूडेंट को यदि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हो, यकीनन आपकी कोचिंग सेंटर पर स्टूडेंट की कतार लग सकती है। यानी साथियों आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए मेधावी छात्रों को ताकि अच्छे खासे स्टूडेंट आपकी कोचिंग सेंटर से जुड़े। इसके अलावा साथियों वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या फिर साथियों ईयरली टेस्ट आपको लेना चाहिए। जी हाँ साथियों इसके अलावा साथियों आपको पुरस्कृत करने चाहिए बड़े स्टूडेंट को। ऐसे में साथियों अपने व्यवसाय को आप ग्रोथ लेवल पर ले जा सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो इन 11 पॉइंट को यदि आप कोचिंग सेंटर का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो, इंक्लूड करते हो इन 11 पॉइंट को, तो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो क्योंकि अपने कोचिंग सेंटर के व्यवसाय को अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर आप ले जा सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकते हो यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस टिप्स के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना व्यवसाय स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।